और बद्रीनाथ धाम में सीजन की जबरदस्त बर्फबारी हुई, 5 फीट बर्फ जमी देखी गई। बद्रीनाथ धाम में लगभग 5 फीट से ज्यादा की बर्फ जमी हुई है, जबकि हेमकुंड साहिब में लगभग 8 फीट तक बर्फ जमी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के बीच में मंदिर सुरक्षा में BKTC के कर्मचारी भी तैनात हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जो कि पूरा मंदिर बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है और ऐसे में पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और धाम में 5 फीट तक की बर्फ जमी हुई है। हालांकि जो आवाजाही वाले इलाके हैं वहां मशीनों के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है और ये पूरा मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम बदलने के बाद में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई, जिसके चलते दोनों धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। तस्वीरें आपको गंगोत्री धाम की दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी के कारण चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है। वहीं निचले इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है, लेकिन इस बार कम बारिश और बर्फबारी से किसानों को नुकसान भी हो सकता है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई, बारिश भी लगातार जारी है। नीति घाटी, माना घाटी, बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहब, औली, दशोली और विकासखंड के तमाम ग्रामीण इलाकों में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो वहीं भारी बर्फबारी के बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक नेशनल हाईवे पर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। तो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। ग्रामीण इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और चलिए आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर बद्रीनाथ की है, जहां पर पूरा मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां पर बर्फबारी और बारिश दोनों ही जारी है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। तो वहीं तीसरी तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर बर्फबारी जारी है, चमोली की ये तस्वीर। और तीनों ही इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या जहां एक तरफ बढ़ती जा रही है, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या आपने बिना मिट्टी और पानी की खेती होते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में सोलर एनर्जी से हो रही इस खेती को हाइड्रोपोनिक तरीके से यूकॉस्ट कैंपस में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। टमाटर और पार्सल के ये जो पौधे आप देख रहे हैं, इन्हें बिना मिट्टी और पानी के तैयार किया गया है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन्हें पॉली हाउस में तैयार किया गया है। 2019 में शुरू हुए इस रिसर्च प्रोग्राम के सफल नतीजे दिख रहे हैं। नई दिल्ली में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे शुरू किया, ताकि जिन इलाकों में किसानों के पास संसाधन कम है, वहां इस तरीके से खेती की जा सके। लोगों ने रिसर्च अध्ययन किया और बहुत अच्छा साबित हुआ। सोलर से इसको संचालित किया जा रहा है, जो कि एनर्जी दे रहा है और उस एनर्जी को हम उससे प्लांट्स के पैरामीटर्स को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं और उससे ये उपज हो रहा है। आई थिंक ये देश का सबसे पहला है जो सोलर पावर्ड इस तरह से हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट है। उत्तराखंड में शहरी इलाकों में जगह कम होने पर इन्हें छत पर भी लगाया जा सकता है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन ग्रीन हाउस को तैयार किया जाता है। अभी तक जितने भी ग्रीन हाउस आपने देखे होंगे वो मोस्टली पैसिव ग्रीन हाउस हैं, जिनके ऊपर प्लास्टिक की सीट या कांच की सीट लगा दी जाती है। लेकिन इसमें क्या है, फार्मर्स को बेनिफिट कि सोलर इंटीग्रेटेड है, जिसका मतलब है कि रूरल एरियाज में जहां पर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी इस तरह की स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया जा सकता है। उत्तराखंड में किसानों को अब ये तकनीक बताई जाएगी, ताकि किसान भी इस तरह से फसल उगाकर अच्छी कमाई कर सकें।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सक्रानी उनियाल की रिपोर्ट। और शहरी विकास विभाग उत्तराखंड ने नगर पालिका से जोशीमठ में हुए भूधसाव के बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए भवनों के क्षतिग्रस्त होने की लिस्ट मांगी है। नगर पालिका ने सर्वे करके करीब 40 परिवारों की लिस्ट शहरी विकास विभाग उत्तराखंड को भेज दी है। अब इन भवनों के स्वामियों को शहरी विकास क्या योजना तैयार करता है, इस पर सभी की आस लगी हुई है। पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है, वहीं जंगली जानवरों के आतंक की वजह से भी लोग अपने घरों को छोड़कर मैदान की ओर जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों की जिंदगी पहाड़ जैसी है, उसके ऊपर से जंगली जानवर लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं, जिससे तेजी से लोग पहाड़ छोड़कर मैदान को भाग रहे हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन में पाया गया है कि जंगलों के बीचों बीच से सड़कों का कटान समेत तेजी से मानव दखल की वजह से मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। जो झाड़ीनुमा वनस्पति है उसका क्षेत्रफल बड़ा है हाल फिलहाल में, और जो गांव क्षेत्र हमारे खाली होने से या पलायन से मानव की उपस्थिति कम हो गई और जानवरों ने काफ़ी हद तक उस क्षेत्र में आना प्रारंभ कर दिया, जो गांव में खासतौर पे क्योंकि लोग कम है तो ऐसे वन्य जीव आने लगे। लोगों की जान जाने के बाद जनता की मांग पर गुलदार या बाघ को वन विभाग पिंजरा लगाकर पकड़ता है या फिर मार देता है, लेकिन ऐसे में समस्या कम नहीं हो रही है, बल्कि साल दर साल मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और वन विभाग अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। कभी जंगल जाना हो तो ग्रुप में चलें और टाइम रात्रि में घर से बाहर कम से कम निकलें या जंगल की ओर कम से कम निकलें। इसके साथ साथ जहाँ ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है हम वहाँ पे गुलदार पकड़ने हेतु पिंजरा लगाने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ महोदय से प्रार्थना भी कर रहे हैं। पहाड़ में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर इस समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब गांव वीरान हो जाएंगे। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा के स्यूनरा कोट के ऐतिहासिक नौले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। आपको बता दें कि स्यूनरा कोट कवि सुमितानंदन पंत की जन्मस्थली है और साथ ही निर्माण चंद शासकों ने 14वीं शताब्दी में इसका करवाया था और नौले के गर्भगृह में प्राचीन पत्थरों पर भगवान विष्णु के चित्र बनाए गए हैं। तो वहीं राष्ट्रीय धरोहर घोषित होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार कई सालों से मांग की जा रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रीय धरोहर जिसे घोषित कर दिया गया और ये एक फेमस कवि की जन्मस्थली भी है। तो 14वीं शताब्दी में इसको शासकों ने बनवाया था, जिसके बाद में कई सालों से मांग की जा रही थी यहाँ के रहवासियों की तरफ से कि इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया।